5 को बच्चा पे उंगली रखे, पांचों बोल रहे नहीं आए थे, इत्तेफाक है कि आप आए थे। आप खड़े हो जाइए। हाउ का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव में करेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, और जब रिलेटिव में करेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा। वेरी गुड, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, बताइए। नहीं, आपके पीछे। हुम का प्रयोग यदि इंट्रोगेटिव में करेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा। हाँ, हुम, किनको, और रिलेटिव में। बैठ जाइए, बहुत अच्छा। आप बताइए, आप बताइएगा। हाँ, हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करेंगे तो मीनिंग क्या आएगा। हुज का प्रयोग यदि इंट्रोगेटिव में करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा। आप बताइएगा, आगे आओ, आगे आओ। हाँ, उसी वाले में घुस जाओ, देखो वहां पे बैग रखा है लड़का लोग, उसी में घुसो। हटा लो बैग, हटाओ। किसका, किसका, और जब रिलेटिव में आएगा तो जिसका। कुछ नहीं करना है, घर पे एक बार देख लेना था। बैठ जाइए। गर्ल्स में देखबे नहीं करेगी इधर सब, तो नीचे नीचे नीचे। आप बताइए। वाई का प्रयोग, हाँ, वाई का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्यों, और रिलेटिव। हाँ, बैठ जाइए, ठीक है। ये किसका है, पकड़िएगा। आज हम लोग बात करेंगे एक नया प्रोनाउन पे। आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ा है ना। नहीं, चलिए हेडिंग दीजिएगा, एक नया प्रोनाउन, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हेडिंग दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है जरा देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इच, आइदर, नाइदर। अच्छा, इच का मतलब क्या होता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक, नहीं कहते एक एक को चुन चुन के एक एक से पता लेंगे, तो एक एक का मतलब होता है प्रत्येक, और उस प्रत्येक के लिए हम लोग ईच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ईच प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आइदर, ये भी बंटवारे की बात हो रही है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ये क्या हो रहा है, बंटवारे की बात हो रही है। तो आप लोग यहां पे लिखेंगे EACH नोट में। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक एक करके, एक एक करके। और आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। और नाइदर का मतलब होता है, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अच्छा, एक चीज कॉमन इसमें दिख रहा है क्या तुम लोगों को। मैथ में कॉमन निकालो, मैथ में कॉमन कैसे निकालते हो। एक सेम रहता है, समान रहता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको छोड़ दो, ईच वाले को छोड़ दो। अब आइदर और नाइदर में हम कॉमन निकालने के लिए तुम लोगों को थोड़ा बता रहे हैं।
आइदर का प्रयोग कितने के लिए किया जा रहा है? दो में से, यानी दो के लिए किया जा रहा है। और नाइदर का प्रयोग कितने के लिए हो रहा है? दो के लिए हो रहा है। यानी आइदर का प्रयोग भी दो के लिए हो रहा है और नाइदर का प्रयोग भी दो के लिए हो रहा है। दोनों का प्रयोग दो के लिए हो रहा है। इसलिए यहां से हम कॉमन निकाल लिए दो, और कॉमन निकाल के हम यहां से एक ट्रिक बना लिए। ट्रिक क्या बना लिए? ट्रिक बना लिए कि आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा दो के लिए ही किया जाता है। दो के लिए ही किया जाता है। अच्छा, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, मेरे घर में 3 कमरा है, ठीक है, और तीनों में से कोई एक साफ है। मेरे घर में 3 कमरा है, तीनों में से कोई एक साफ है। क्या यहां पे हम आइदर का प्रयोग करेंगे? मेरे घर में 2 कमरा है और दोनों में से कोई एक साफ है, क्या यहां आइदर का प्रयोग करेंगे? हाँ। मेरे घर में 2 कमरा है और दोनों में से कोई एक साफ है, तो यहां आइदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेरे घर में 3 कमरा है और तीनों में से कोई एक साफ है, यहां आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक कहता है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल और केवल दो के लिए ही किया जाता है। परीक्षा में 1 नंबर का सवाल खाली ट्रिकवा से आता है। 1 नंबर का सवाल कैसे आता है दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा बोर्ड खाली करिए। दो में से कोई नहीं, ध्यान देना, यहां पे मिस्टेक क्या है। नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, आइदर मतलब दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। यहां मिस्टेक से लिख दिए थे एक। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर मतलब दो में से कोई एक। बोले आगे। लिख दें। अगला ट्रिक, परीक्षा में क्वेश्चन क्या आएगा कि आइदर लिख देगा। ए बचवा बताओ आइदर का प्रयोग कितने के लिए किया जाता है? ऐसे आएगा का? ऐसे नहीं आएगा। आता है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में आपको आंसर खोज के निकालना होता है, ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब एक और नोट आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। लिखे एक नोट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। लिखे नोट, नोट लिखेंगे। जितना नोट दे रहे हैं इस सारा नोट संभाल के रखना। जैसे कोरोना में नोट काम आया था, वैसे ही एग्जाम में ये वाला नोट काम आएगा। नहीं, नोटबंदी में ना हो। नोटबंदी हुआ था, कोरोना के पहले हुआ था सर, कोरोना के बहुत पहले। इस ससुरा नोटबंदी के चलते कोरोना आ गया। हाँ, ये जो नोटबंदी हुआ ना, ओकरे चलते कोरोना आ गया। स्ट्रेस में आदमी हो गया, एकदम आनन फानन हो गया। स्ट्रेस में, हाँ, स्ट्रेस में आदमी को सर्दी बुखार हो गया और ओकरे कोरोना 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 कह दिया लोग। ऐसा ऐसा सुनो, अभी कोरोना हुआ है हमको, सर्दी बुखार हुआ है सर्दी सर्दी कांची हुआ है। भाई साहब गजब का माहौल था। भागो 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 भागो, ये माहौल था। हॉस्पिटल में जाके कहीं गलती से छींक दिया, पूरा हॉस्पिटल तुमको बंद कर देता है। कहीं ले जाके कोना में, कहीं स्टोर रूम में ले जाकर बंद करता, हॉस्पिटल के किनारे स्टोर रूम वो में ले जाकर बंद कर देता। ये माहौल बना हुआ था। हम जितने लोग कोरोना में बचे हुए हैं, हम लोग महान हैं, बच गए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग बचे हैं। आज हम लोग जिंदा, ढेर तो चल लिया। नोट लिखिए, ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर सिंगुलर होते हैं तथा
ईच, आइदर और नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ, तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है, कोई हमें बताएगा? सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है? इज, आर, इज के बाद वाज, उसके बाद हैज, उसके बाद इज, वाज, हैज, डज, V5। बच्चों बोलो यस सर। इज, वाज, हैज, डज, V5 ये क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब। इज का प्लूरल तो बोलो, इज का प्लूरल, वाज का प्लूरल, वर बोलो ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। वेयर, वेयर। हैज का प्लूरल, डज का प्लूरल, V5 का प्लूरल, V1। बच्चों हाँ ऐसे अच्छा लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। इसमें दो गो नलायक होता है, दो गो इसमें नलायक होता है। कौन कौन? एक होता है हैड और एक होता है डिड। ये दोनों ससुरा एक नंबर का नलायक है। काहे? काहे कि ई हैड और डिड सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। ठीक है, हैड का प्रयोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी। मान लो हम नियम बना दिए हैं, तुम सिंगुलर के साथ है रहेगी, तो तुमको सिंगुलर के साथ है न रहना चाहिए, तो ये रहती है। इसको हम कह दिए तुमको प्लूरल के साथ रहना है, तो ये प्लूरल के साथ रहता है। भाई डिसिप्लिन में यो, डिसिप्लिन में यो, कोनो दिक्कत नहीं। अब हई कह रही कि हम सिंगुलरों के साथ रहेंगे, प्लूरलों के साथ रहेंगे, ये ठीक बात थोड़े है। यही से एक राम नालायक बोल रहे थे कि हैड और डिड तीनों कौची है? ये नालायक है। अब पूरे इंग्लिश ग्रामर में एगो चमचा है, एम। ये चमचवा खाली एक के साथ आता है, आई। अगर तुमको कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, नहीं कहता है दो जिस्म एक जान है हम लोग, एगो मर जाएगा दूसरा अपने आप मर जाएगा। तो एम को मुआना है तो आई को मुआ दो, एम अपने आप मर जाएगा। ग्रामर में से हम आई अगर हमेशा के लिए डिलीट करवा दे हम कह के ऊपर, जो कि कभी संभव नहीं है, तो बताओ आई के अलावा बेचारा ये मोर कहाँ देखा है तुम लोग? बताओ, अपने आप मर जाएगा बेचारा। तो इसलिए हम बोल दिए हैं कि आई का चमचा है। हो गया ना? अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। THERE, there are, FIVE, 5 rooms, comma, EITHER, either, fill in the blanks, CLEANED। मेरे प्यारे बच्चों जरा तुम लोग बताओ कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है? आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो जब आइदर का मतलब दो में से कोई एक होता है तो फिर हम यहाँ पे 5 कैसे लिख दिए? सबसे पहला मिस्टेक तो हम यही कर दिए कि जब हम आइदर यहाँ लगाए हैं तो आइदर का प्रयोग तो केवल दो के लिए किया जाता है बच्चों। सही बात है कि नहीं है?
आइदर का प्रयोग तो केवल 2 के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 5। पहला मिस्टेक हमने यहाँ किया था, यहाँ क्या होना चाहिए? अब बताओ बच्चों कहाँ गलती है? आर के जगह क्या होना चाहिए? क्योंकि जब कभी भी आइदर आएगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और आर सिंगुलर नहीं होता है, सिंगुलर क्या होता है? इज होता है। इसलिए आइदर इज क्लीन्ड अप जाके ये सही हो। एग्जाम्पल उतार लो। हो गया ये? सुन रहा था, बतिया क्या है? सुनना भी है, लिखना भी है। होली में छुट्टी होगा ना, तो लाइव चलाएंगे तो तुम लोग जुड़ेगा ना, सब जुड़ेगा ना, लाइव आएंगे तो सुनो ना, एगो और काम कर देना, तो तनी उसको शेयरो कर देना। हाँ, इंग्लिश विथ माथुर सर चैनल पे आएंगे, मिठाई खिला के हम तुम लोगों को भेजेंगे। हम तुम लोग एकदम निश्चिंत रहो, हमको सब याद है। छुट्टी करने से पहले मिठाई खिलाएंगे तुम लोगों को, और अब ये खिला देंगे तो कोनो ओकेजने नहीं है। आज छुट्टी से पहले खिलाएंगे तो कहेंगे ना कि हम होली में खिलाए हैं, होली मिलन समारोह करवाए हैं, होली में खिलाए हैं, हम कहेंगे ना, तो हम बुड़बक थोड़े हैं। पैसा खर्चा करेंगे तो थोड़ा लगना चाहिए ना कि काउची में पैसा खर्चा किए हैं। होली के लिए, होली के छुट्टी के लिए हम मिठाई खिलाए। तब सर और पार्ले जी बिस्कुट खाएगा, करेक्ट होने से कह रहा है कि पार्ले जी बिस्कुटे खिला दीजिएगा। एक सवाल है जो कि बहुत आसान सवाल है और परीक्षा में आता है। 99% चांस है कि आपके एग्जाम में, अगले एग्जाम में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। अब बच्चा 90% बच्चा गलती करके आएगा, अब आके छतिया के चलेगा, हम तो सही बनाता है। और जब माथुर सर उसका सॉल्यूशन करवाएंगे तब देखेगा अरे तेरी गलती हो गया। यहाँ पे EACH ईच, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ACAR कार। ए ऑप्शन में दिया रहता है इज, बी ऑप्शन में दिया रहता है आर, सी ऑप्शन में दिया रहता है WERE वर, और डी ऑप्शन में मान लो दे दिया NONE नॉन। अब बताओ जल्दी, ईच के साथ हम लोग वर्ब कैसा लगाते हैं? सिंगुलर की प्लूरल? अभी अभी बताएं, ईच के साथ वर्ब सिंगुलर होता है कि प्लूरल? सिंगुलर होता है। बहुत अच्छा, तो तुम लोग, अब हम नहीं बताएंगे, बस हो गया, हम तो बता दी, हिंट दे दिया, तुम लोग बताओ। कितने बच्चे ईच के साथ जाएंगे? हाथ उठाइएगा। कितने बच्चे ईच के साथ जाएंगे? कोई आर के साथ जाएगा का? आप जाएंगे आर के साथ? पूरे क्लास में एक बच्चा, देखो हिम्मती बच्चा, उसी को हिम्मती बच्चा कहेंगे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। वाह विशाल, बहुत बढ़िया। मतलब तुमको डर नहीं लग रहा है कि पूरा क्लास हमारे खिलाफ है, कोई आर के साथ नहीं जा रहा, हम अकेले आर के साथ जा रहे हैं? डर नहीं लग रहा है? आर और वर ये दोनों प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस हिसाब से ये दोनों गलत हो गया। तो बचा क्या? ईज। एक बार ईज वाले लोग सुन लो ध्यान से, जितने भी बच्चों ने ईज कहा है उन सबका जवाब बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। भाई ईज देख करके कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। समझ लो, कभी कभी धोखा खा जाते हैं। बाबूजी जब जाएंगे तुम लोगों के लिए लड़की देखने के लिए, तो खाली चेहरा देख के ब्याह न कर लेना, तो जीवन भर साथे लेके चलना है। अगर कहीं वो नहीं, हमारा हिंदू धर्म में क्या होता है? 7 फेरों से बंधा 7 जन्मों का रिश्ता। 7 फेरों से 7 जन्मों का रिश्ता। ससुरा ये जन्म में अगर चुड़ैल मिल गई तो 7 जन्म में चुड़ैले रहेगी, वही रहेगी। मैंने एक जन्म छोड़ो, उस 7 जन्म में वही तुम्हारा माथा पे कुंडी मार के बैठेगी। मैंने हम तुम लोगों, बेटा बेटा हम तुम लोगों को नहीं कह रहे हैं, हेकरों में सब है, यूं तो मगरमच्छ होता है, यो सब हेकरों में, हम सबको नहीं कर रहे हैं बेटा।
अब सुनो, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए पूरा तहकीकात करके अभी देखो, बक्सर का एगो न्यूज आया है, देखा है? बक्सर का एगो न्यूज, भाई सिस्टम बहुत उल्टा सीधा चल रहा है। हमरा तो हो गया, हम स्वतंत्र हो गए। अब तुम लोग अपना छोट ठठा के सब देख ताक के जाना, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि नहीं सुना है न्यूज? जयमाले स्टेज पर जाता है, जाके गोली मार देता है। बताओ, मतलब तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती है भाई साहब। देखो, यहाँ भी जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग खाली यही देख रहा है कि सर सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ इज लगा लो। इसका मतलब तो थोड़ा समझ लो। ईच इज अ कार, मतलब इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, प्रत्येक बच्चे कार हैं। ये क्या मतलब है? ये सही है सेंटेंस? मतलब तुम लोग कार हो, तुम लोग तो आदमी हो। अब ईच इज अ कार, क्या ये सही सेंटेंस बन रहा है? ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। इसीलिए परीक्षा में एक ऑप्शन दिया जाता है, नन, कि अगर सेंटेंस सही नहीं बन रहा है तो आप चौथा ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है। तुमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्वेश्चन मिलेगी, तो एक और ऑप्शन है, ब्याह नहीं करेंगे, है कि नहीं ऑप्शन? तो जब तुमको लग रहा है कि एकरो से बात नहीं बन रहा है, एकरो से बात नहीं बन रहा है, एकरो से बात नहीं बन रहा है, तो चौथा ऑप्शन है, हम ऑप्शन 1 में डी, मतलब तीनों में से कोई नहीं होगा, हम तीनों में से केकरो के साथ नहीं जाएंगे। तो हम बी ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। अब डी ऑप्शन हम जानबूझ के दिए थे तुम लोगों को, हम चाहते तो तुम लोगों को यहाँ पे आराम से HAS हैज दे देते, 2 4 5 को तो मारिए देता। हैज का मतलब क्या होता है? के पास। तो ईच हैज ए कार, अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक के पास एक कार है। तो इसलिए खाली ईज देख के कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, मारो, सिंगुलर है, सिंगुलर, आप ईज मार के आ जाता है और कहता है हम तो सही मार के आए थे, गलती हो गया। नहीं, इसको ईज लगा के बैठा के देख लो कि सही है कि नहीं है। नहीं है अगर सही, देखो पोस्ट याद रखना, एग्जाम में गोल गोल भरने से पहले अपना तुम लोग चेक कर लेना, ईज उज डाल के, आर उर डाल के, उसको समझ करके। अगर सही अर्थ बैठ रहा है तभी उत्तर गोल घेरना, नहीं तो गोल घेर देगा तब बाद में तुमको रियलाइज होगा कि अरे मैंने ब्याह कर ले लो, और तब रियलाइज होता तारा कि अरे गड़बड़ा गई, डिसीजन खराब लिया। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब गोल गोल भर देबा तो अब कोनो तो जना के फायदा नहीं खे, आंख बंद करके अब आगे बढ़ो, काहे 1 नंबर खत्म। गलती अगर एक बार गलती से गोल भरा गया तो अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खत्म तो खत्म, कंप्यूटर उसको रिजेक्ट मार देगा, वो कंप्यूटर से चेक होता है। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर आप लोगों का होगा ईच हैज अ कार्ड, लिख लो अब जाकर के यहाँ हैज इज द राइट आंसर। आगे चले, आगे चले। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन
हो गया, लिख लिए। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मैंने क्या क्या बताया है? ईच अदर और वन एनदर, ईच अदर और वन एनदर। ये दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ये दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे से। क्या होता है? एक दूसरे से। दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे से। सुना है तुम लोग? एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं, एक दूसरे से जुदा होना नहीं, होना नहीं। ये कुमार सानू से कम है। आगे देखो, एक सुनो, एक दूसरे से जुदा होना नहीं मतलब कब है? दुग होगा। एक दूसरे से जुदा होना नहीं मतलब एक दूसरे में कब होगा? एगो हम एगो हम मौगी दूगो। मान लो हम ओकरा लिए गाना गा रहे हैं, तो दूगो हो गए। तो दूगो के लिए जब एक दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे, सुनो, दूगो के लिए जब एक दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे तो ईच अदर। समझो बात को, जब दूगो के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे तो ईच अदर, और जब दूगो से ज्यादा होगा और एक दूसरे में सब लड़ रहा होगा तो वन एन अदर। तब वन एन अदर, याद रखना ये बात। एक और चीज होता है इसमें, एक प्रीपोजिशन भी आता है एमोंग और बिटवीन। ये दोनों का मतलब होता है के बीच। दोनों का मतलब क्या होता है? के बीच। लेकिन एमोंग का मतलब होता है दो से अधिक, और बिटवीन का प्रयोग होता है दो के बीच। समझो, बिटवीन का प्रयोग कितने के बीच? दो के बीच, एक दूसरे के बीच, बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच, बिटवीन ईच अदर। अब बिटवीन मतलब दो, दो के बीच, तो बिटवीन जहां लग गया वहां क्या लगेगा? ईच अदर। और जब दो से ज्यादा मिठाइयां दो से ज्यादा लोगों में बांटी गई, मिठाइयां दो से ज्यादा लोगों के बीच बांटी गई, तो बिटवीन या फिर एमोंग, दो से ज्यादा होगा तो एमोंग, और जब दो की बात होगी तो बिटवीन। इसका मतलब क्या होता है? के बीच। इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, वन एनदर मतलब एक दूसरे से, एमोंग मतलब के बीच, बिटवीन मतलब के बीच। एमोंग का प्रयोग कितने के लिए होता है? दो से अधिक के लिए। बिटवीन का प्रयोग कितने के लिए होता है? दो के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग कितने के लिए होता है? दो के लिए होता है। वन एनदर कितने के लिए होता है? दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, इसको लिखना होगा आप लोगों को। कैसे लिखेगा हम बता रहे हैं। लिखिए, बिटवीन और एमोंग, ये दोनों का मतलब लिखिए के बीच। ठीक है, और तब लिखिए बिटवीन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, किया जाता है, और एमोंग का प्रयोग दो प्लस मतलब समझ में आ रहा है? दो प्लस मतलब दो से अधिक, तो दो प्लस के लिए किया जाता है, किया जाता है। अमृतेश सर क्या हाल है? ठीक है, आइए। ये अमृतेश सर हैं, प्रेरणा क्लासेज, आर्ट्स क्लासेज का नाम सुने आप लोग? प्रेरणा आर्ट्स क्लासेज सर का चलता है। ओवरब्रिज से जैसे ही नीचे उतरिएगा, कहां पे सर है? वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आदित्य विजन के सामने वाला जो गली है उसी गली में है। आर्ट्स विषय के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं। इनका वीडियोस वगैरह भी आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं।
आपके जो भी गांव घर अगल बगल लेकिन किंतु परंतु बंधु भाई बहन दोस्त सखी सखा, उन सबको आप लोग बताइए कि अगर सासाराम में आर्ट्स पढ़ना है तो सिर्फ एक ही जगह पढ़ना है, प्रेरणा क्लासेस। प्रेरणा क्लासेस। अब कितना हटी हमें कतन हटी तो हम दीवार में सटी। जल्दी जल्दी लिखी जा रवा लोग जी। ईच अदर और वन एनदर। बच्चों ये दोनों का मतलब क्या होगा? एक दूसरे से। अब नीचे में हम लिखेंगे ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। और वन एनदर का प्रयोग, ए बचवा, ए सोना, ए हीरा, 2+ माने 2 से अधिक के लिए किया जाता है। हट जाई। एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल बच्चों, बस 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 एक एग्जाम्पल। कितना टाइम हो रहा है? बस बस एक एग्जाम्पल। बाबू हमारे सब पढ़ावल पानी फिर जाइए अगर एग्जाम्पल ना देम तो। क्वेश्चन एस sweets have been distributed among sweets have been distributed each other। बाबू बचवा देखा जाता है, तनी 1 मिनट समझ लेते हैं। गर्दन 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 है, गर्दन है। मिठाइयां बांटी गई है एमोंग। अब हर एक बार 2 गो में से कौन एगो? वन अनदर की ईच अदर? यहाँ वन अनदर हुई कि ईच अदर हुई? कैसे पता चला? कैसे पता चला? 2 से अधिक कैसे पता चला? हाँ, एमोंग से पता चला था कि यहाँ तो 2 से अधिक लोग बा। और जब 2 से अधिक लोग होला तो ईच अदर ना लगेला, वन अनदर लगेला। तो यहाँ हो जाई ONE1 ANOTHER वन अनदर। ए बचवा यहाँ बिटवीन एमोंग में अगर चुने कोई तो का चुन बजा? बिटवीन एमोंग में चुने कोई तो का चुन बजा? कैसे पता चला कि बिटवीन हुई? ईच अदर से पता चला। ईच अदर से क्या पता चला? 2। हाँ, तो जब 2 की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो गई बिटवीन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।